हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक हैं, अच्छे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते रहिएगा। आइए मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंग्लिश सागर में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे हम कहें नरेशन या फिर हम कहें स्पीच। कि एक स्पीकर ने जो स्टेटमेंट दी है, ओके, वो स्टेटमेंट ही नरेशन होती है या वो स्पीच होती है। उसको हम चेंज कैसे करेंगे, ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, वो सारी बातें इजीली आपको समझाऊंगा। आप बने रहिएगा। नरेशन या स्पीच कहें, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच होती है जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जो जैसा उसने बोला है वैसे का वैसा लिखना होता है डायरेक्ट। और उसमें चेंज करके लिखना क्या है? इनडायरेक्ट। यानी कि हम उसके सेंस को, उसके मीनिंग को हम सेंटेंस में रखेंगे, तो वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जांपल के लिए, राम सैड टू मी। अब देखिएगा, ये आई विल कम टुमारो। ये स्टेटमेंट देखिए आप। जो डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं, एक एक्चुअल जो वर्ड्स होते हैं, उनको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। इसमें दो पार्ट है, एक कॉमा से इधर है और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है। इसमें कॉमा से इधर का जो पार्ट है, इसे बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। इसने इसको जो वर्ड्स कहे हैं, वो स्टेटमेंट सारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है। ये जो शब्द बोले हैं, ये राम ने बोले हैं और किसको बोले हैं? मुझे बोले हैं। ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। जैसा उसने बोला है वैसे का वैसा इसमें लिख दिया कि आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। ये बात बोल दी। ये होगी एक डायरेक्ट नरेशन, जिसमें दो पार्ट होते हैं। एक पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसको हमें चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आना है, तो कुछ बातें फॉलो करनी है जिन्हें हम रूल्स कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कोमास को उठाकर इनको जोड़ना है, हमें कनेक्टर यूज करने हैं। सेकंड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टू लगा हुआ हो, से या सेड के बाद में टू लगा है, तो हमें उसे चेंज करना है। और इसके अंदर जो प्रोनाउन दिए गए हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन होता है जो स्पीकर है, वो इसमें बदलेगा। या कोई सेकंड आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब में जाएगा। और सेकेंडली कुछ एडवर्बियल वर्ड्स आएंगे, वो हमें चेंज करने हैं। तो कई सारी बातें जिन्हें चेंज करना है, इसको हम देखते हैं। तो राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। तो राम, ये सेड टू किस में जाएगा? ये डिपेंड करेगा हमारा इस सेंटेंस पे। ये अगर इंटरोगेटिव है तो इसका रूल अलग होगा। अगर ये सिंपल है तो सैड टू टोल्ड में जाएगा, से टू टेल में जाएगा। तो सैड टू को हम कर देंगे टोल्ड। क्यों टोल्ड किया? बिकॉज ये सेंटेंस एक सिंपल था, टोल्ड मी। अब हमें कोमा हटा के कनेक्टर्स यूज करना है। सिंपल सेंटेंस को ऑलवेज दैट ही कनेक्ट करता है। ये वाला सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं है, एक साधारण सा वाक्य है, तो उस वाक्य को कनेक्ट करने में हमेशा किसका यूज होता है? दैट का यूज होता है। अब हमें ये स्टेटमेंट यहां लगानी है, तो ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसमें जो भी आए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदल जाएंगे। सेकंड पर्सन जो भी आए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में जाएंगे। तो इसको हम किस में तब्दील करेंगे? आई को राम में, क्योंकि आई को ना राम है तो राम में चेंज हो जाएगा। और राम एक बार यूज कर लिया तो उसका प्रोनाउन आता है यहां पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही। अब ये टेंस चेंज होएगा। रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट टेंस में हो, ये वाला पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हमेशा चेंज होगा। अगर ये पास्ट टेंस में नहीं है तो यहां कोई चेंज नहीं करना टेंस में। तो रिपोर्टिंग वर्ब से होता है फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म और सैड हो गया इसका पास्ट फॉर्म, तो टेंस बदल जाएगा, ये विल हो जाएगा वुड में।
ही वुड कम, और ये टुमारो आने वाले दिन में चेंज हो जाएगा, यानी आने वाला कल है तो आने वाले दिन में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो ऊपर वाला हो गया डायरेक्ट नरेशन और नीचे वाला हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। हमें क्या करना है, से टू या सेट टू है तो वो चेंज होएगा। इस सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि से टू किस में जाएगा, सेट टू किस में जाएगा। अगर ये सिंपल है तो से टू टेल में और सेट टू टोल्ड में जाएगा, और अगर ये प्रश्नवाचक है तो से टू को आस्क में और सेट टू को आस्क में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बना देंगे। अब यहां पे करेक्टर कौन सा आएगा, अगर ये एक सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है तो आप दैट यूज करोगे। अगर साधारण नहीं यानी इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें कनेक्टर यूज करने हैं, वो हम आगे करेंगे। तो मैंने बताया कि नरेशन या स्पीच दो होते हैं, डायरेक्ट नरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब यानी बोलने वाला और सुनने वाला, और सेकंड होता है रिपोर्टिंग स्पीच, बोली गई बात। ये बोलने वाले ने इसको क्या बोला है वो इन्वर्टेड कोमास में रखा जाता है, इन्वर्टेड कोमास में एक्चुअल वर्ड्स रखे जाते हैं स्पीकर के। अब इसको हमने चेंज किया, सेड टू को टोल्ड में किया। क्यों टोल्ड में किया, क्योंकि सिंपल था तो टोल्ड में जाएगा। कनेक्टर हमने दैट यूज किया, कनेक्टर क्योंकि सिंपल था तो दैट यूज किया। ये आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में जाएगा, राम में, ये राम है तो ही हो जाएगा इसका। और चूंकि पास्ट टेंस है तो बिल का हमने वुड करके पास्ट फॉर्म कर दिया, क्योंकि पास्ट है तो ये एडवर्ब चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हमें आगे सीखनी है इसमें। देखिएगा चेंज इन प्रोनाउन, जो हमारे प्रोनाउन आएंगे, प्रोनाउंस जो प्रोनाउन आएंगे उनमें परिवर्तन क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन है ना तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा। और जो थर्ड पर्सन है उसमें किसी तरह का चेंज नहीं करना है, परिवर्तन नहीं होना है। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होएगा। थर्ड पर्सन में किसी तरह का चेंज नहीं करना। जैसे He met me yesterday. ये सेंटेंस, ये डार्क नरेशन आपके सामने, इसे हमें चेंज करना है। इसमें प्रोनाउन की बात को देखना है, टेंस की और सब बातें कंटिन्यूअसली आगे आती रहेंगी। तो सबसे पहले हम चेंज इन प्रोनाउन देख रहे हैं। जो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रोनाउन आ रहे हैं उनको चेंज कैसे करना है ये बताया मैंने। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज करोगे, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होना। तो इसमें देखिएगा ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट राम है, इसका ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन है। तो हम इसे चेंज करेंगे, राम टोल्ड मी। सेड टू को टोल्ड में क्यों किया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस था तो टोल्ड में जाएगा। टोल्ड में सिंपल है तो हमेशा आपको कनेक्टर दैट ही यूज करना है, ध्यान रख लेना। किसी दो स्टेटमेंट जो जोड़ते हैं हम इसके अकॉर्डिंग तो उसमें सिंपल है सेंटेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच हो तो दैट आएगा। अब देखिएगा दैट ही, अब इसका जो टेंस है वो चेंज करना पड़ेगा, ये आगे हम चेंज बताऊंगा मैं किस में जाएगा। तो ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल टेंस है, इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यानी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड मैट। ये देखिएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है मी, मी है तो मी सब्जेक्ट में नाम में जाएगा और इसका केस भी देखना है आपको, उसके अकॉर्डिंग इस ई वाला केस आएगा इसका। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो राम यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहां पे क्या हो जाएगा हिम यस्टरडे। मैं एक टेबल बनाऊंगा प्रोनाउन की, इसके बाद में वो आपको देखनी है। सेंटेंस वो लिख रहा हूं मैं, राम सैड टू मी
आई गेव हिम गिव यू ए पैन। ये देखो आप, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब अपनी ये है, इसका सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है। तो पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है, से टू से टू चेंज होंगे, ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सिंपल है तो से टू टोल्ड में जाएगा, और से टू इसका फर्स्ट फॉर्म पैन, टोल्ड मी, कोमा हटा के सिंपल है तो दैट, यहाँ पे टोल्ड किया तो डेफिनेटली दैट यूज करना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में ये आता है और सिंपल में करेक्टर दैट आता है। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, राम में बदलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ही, और चूंकि पास्ट सिंपल है तो ये हो जाएगा परफेक्ट, आई हैड गिवन। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसे आप बदलेंगे मी में, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। तो यू को मी में ले जाएंगे तो क्या आना है यहाँ पे, ये किस केस में, वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट है, और ये भी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मी आ जाएगा, मी ए पैन। देखिएगा मैं राम शब्द बार बार यूज कर रहा हूं। राम सेड टू मी, he will learn English। ये देखिएगा, अब इसमें राम सेड टू, ये सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड में आ जाएगा, टोल्ड, राम टोल्ड मी, कोमा हटा के दैट, क्योंकि सिंपल है। ही कौन सा प्रोनाउन है, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और इसमें किसी तरह का चेंज नहीं करना है, तो ही का ही रहेगा। और क्योंकि चूंकि ये पास्ट है तो इसका चेंज हो जाएगा, वुड में चला जाएगा ये, ही वुड लर्न इंग्लिश। ये चीज है। देखिए फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया, सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब किया, और थर्ड पर्सन में किसी तरह का चेंज नहीं करना। यहां पे देखिएगा, इस मी को राम में बदला और हिम कर दिया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, और राम का जो थर्ड पर्सन ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। इसमें देखिएगा आई फर्स्ट पर्सन है, राम में जाकर के ये सब्जेक्टिव केस है और ये भी सब्जेक्टिव केस है, तो ही आ गया। और ये टेंस का चेंज हुआ, टेंस इसमें भी ये चेंज हुआ है। यू यानी ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी में चेंज होगा, और यू ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्टिव है, तो मी का मी आ जाएगा। उसके बाद में राम सेड टू मी ही विल लर्न इंग्लिश, राम टोल्ड मी दैट ही, यानी ही थर्ड पर्सन है तो इसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा। आज के इस वीडियो में आप केवल इतना नोट करें कि चेंज इन प्रोनाउन क्या होता है। मैं आपको एक टेबल और बना देता हूं प्रोनाउन की, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड कौन से होते हैं, थर्ड कौन से होते हैं, और वो सब्जेक्टिव कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, पर्सिव कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, वो सारे मैं आपको अभी इसमें मेंशन किए देता हूं। देखिए ये है प्रोनाउन, प्रोनाउन ये टेबल आपको ध्यान रखना है, नोट रखना है आपको। मैंने ये बनाए हैं और इनके कतारें हैं, रोज है, इनका भी ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में जो ऊपर की लाइन है वो सिंगुलर है और नीचे की लाइन है प्लूरल। तो आई सब्जेक्टिव केस में किसी भी सेंटेंस का माने वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट ये वर्ब के ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आते हैं, और ये है पॉजिटिव प्रोनाउंस, और ये है सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें आई सिंगुलर है तो वी प्लूरल है, मी सिंगुलर तो एस प्लूरल, ये आप ऊपर नीचे देख लेंगे। इसके बाद में सेकंड पर्सन यू ये मैंने लिखे हैं, ये केस सारे सेम है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पर्सिव एडजेक्टिव, पर्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये दोनों केसेस में आता है सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है। थर्ड पर्सन में देखिएगा, ये ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये सिंगुलर है बट ये मेल के लिए आता है, और सी, हर, हर्सेल्फ ये सिंगुलर है बट फीमेल के लिए यूज होता है। ही का, सी का दोनों का प्लूरल देम होता है, इन दोनों का देम होता है, इन दोनों का दियर होता है, इनका दियर्स होता है, और हिमसेल्फ, हर्सेल्फ का देमसेल्व्स होता है, ये प्लूरल केस होता है। ये है न्यूट्रल प्रोनाउन।
जो जानवरों के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए आता है। इट, ये सारे सिंगुलर है, बट इनका प्लूरल ऊपर वाला है दे, ये सेम इनके प्लूरल है। तो ये प्रोनाउन है, इनका बहुत ज्यादा यूज हमारे नरेशन में होगा। और ये सारे आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव, एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आपके सेम टिप्स पे आने चाहिए। कहीं भी प्रोनाउन मिल जाए लिखा हुआ, आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम जो केस आएगा तो दूसरे में उसी केस में उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मानो आ गया माई, तो माई जिसमें चेंज करेंगे वो ये वाले हैं, माई, हिज में, हर में, देयर में, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सेंस यूज होएगा। मी, अस, यू है तो ये इसमें चेंज होंगे, ये सारे इन्हीं में चेंज होंगे, ये सारे इन्हीं में चेंज होंगे, और ये इन्हीं में चेंज होंगे। इनके केस आपको पता होना चाहिए, इनके नंबर्स का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये टेबल है और बेसिकली इसका आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आप तैयार रहिए, जुड़े रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको लगे कि ठीक पढ़ा है तो प्लीज आप मेरे चैनल यानी इंग्लिश सागर इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले टू मूव फॉरवर्ड। तो आपका धन्यवाद, थैंक यू दोनों।